हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने ओम्स लॉ डिस्कस करा था। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। आई अपने पास क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो क्या क्या करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को कंडक्टर में। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस, मतलब इसके यूनिट क्या थे, ओम। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या था, आई आर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसके पास क्या है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस किस पे डिपेंड करता है। पहले देखो हमने ऑब्जर्व्ड क्या करा था। पहले देखो बेटा कि जो अपने पास आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है ये करंट के ऑपोजिट काम करता है। करंट के क्या करता है, ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, मीन्स कि देखो अगर आप लेंथ, मतलब वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, लेंथ इंक्रीज कर दोगे मीन्स की रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो एमीटर में जो रीडिंग शो होएगी, मीन्स के मान लो आपने लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो एमीटर में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो आर है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो करता है लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर मीन्स के रेजिस्टेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, क्या है, लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल, मतलब लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स के ये, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ ज्यादा होएगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होएगा। अगर लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ डिक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या था कि रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फैक्टर क्या था कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, जैसे वही चीज है कि जैसे आपको पता है कि जो करंट क्या है, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होता है, मतलब रेजिस्टेंस उसके ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, आपको ये चीज पता है। अगर आपको ये चीज पता है जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर था, V अपॉन आई आर मीन्स कि इसके ऑपोजिट होएगा। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा उतनी करंट कम आएगी। तो वही चीज है ना कि अगर आपने लेंथ इंक्रीज कर दी तो एमीटर में रीडिंग क्या शो होगी, हाफ। और अगर इसको डबल, अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ में आया ना ये चीज। तो नेक्स्ट ये क्या था, फर्स्ट फैक्टर था। नेक्स्ट फैक्टर है उसका एरिया। एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द वायर, मतलब एरिया कितना है। ठीक है, एरिया का क्या है, एरिया क्या होएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस। मीन्स के जितना एरिया ज्यादा होएगा, जितना एरिया ज्यादा होएगा उतना रेजिस्टेंस क्या होएगा, कम होएगा। जितना एरिया कम होएगा उतना रेजिस्टेंस क्या होएगा, ज्यादा होएगा। तो ये क्या था अपने पास, सेकंड फैक्टर जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। थर्ड अपने पास क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि वो मेटल है या अलॉय है या नॉन मेटल है, कौन सा मतलब क्या मतलब मटेरियल यूज करा है उसका नेचर। तो अपने पास क्या, तीन इक्वेशंस बन गई, दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L फर्स्ट, R 1/A। कंबाइन कर दो 1 and 2 तो R अपने पास क्या बन गया, L/A। इसका साइन हटा के अपने पास क्या बन गया, रो L/A। इसको रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। और इसके यूनिट क्या होंगे, ओम मीटर। इसके यूनिट क्या होंगे,
ओमीटर। तो ये अपने पास क्या था कि फैक्टर्स थे जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है, भी किस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे कि अब अपने पास जैसे क्या है कि जैसे मेटल और अलॉय है, जो उन दोनों की लो रेजिस्टिविटी होती है। आपको पहले बोला है कि जो रेजिस्टेंस है वो मतलब करंट के ऑपोजिट होता है। अगर ये लो रेजिस्टिविटी है तो करंट फ्लो करेगा इसमें, मेटल में और लोहे में, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। इस करके ये क्या है, क्योंकि ये करंट के ऑपोजिट है, तो कंडक्टर तो वही होते हैं जिसमें करंट पास हो सकता है, तो ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर, इंसुलेटर जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, इंसुलेटर है। जैसे इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें करंट पास नहीं होता, जिसमें करंट पास नहीं होता, जैसे कि रबड़ हो गई, ग्लास हो गए, ये क्या है, बैड मतलब इंसुलेटर है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी क्या होएगी, इनकी हाई होएगी। रेजिस्टिविटी क्या होएगी, हाई, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि ये करंट के ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होएगी, हाई होएगी। अगर हम कहीं मेटल और अलॉय में से सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है तो वो होती है अलॉय की। किसकी होती है, अलॉय। जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं उनको क्या कहते हैं, अलॉय। इसकी रेजिस्टिविटी हायर देन मेटल्स, बिकॉज इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। ठीक है, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, इनकी हाई मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। इसीलिए, क्योंकि इसीलिए फिर जो इलेक्ट्रिक जो चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन हो गई, टोस्टर हो गया, तो उसमें मेटल की बजाय अलॉय को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईली रेजिस्टिविटी होती है, और जल्दी हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो अगर आज सबको टॉपिक समझ आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।